वेलकम टू साई टेस्ट सीरीज। आइए आज महत्वपूर्ण यानी वीकली करंट अफेयर्स काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पे 25 क्वेश्चन का यहाँ पे संकलन किया गया है। जैसे कि इसके पहले हम अपने यूट्यूब चैनल पर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 यानी जनवरी मंथ का वीकली करंट अफेयर्स का पार्ट 1, 2, 3 अपलोड कर दिए हैं। यदि आपने उन्हें नहीं देखा हो तो आप उन्हें जरूर देखें। यह जनवरी मंथ के लास्ट साप्ताहिक यानी वीकली करंट अफेयर्स के पार्ट 4 है। इसमें महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन का हमने संकलन किया है जो आगामी किसी भी एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए ना काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएंगे ये सभी क्वेश्चन। जैसे 67 बीपीएससी हो, सीडीपी हो, अन्य किसी भी कंपिटिटिव एग्जाम को देखिएगा ना तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की पूर्ण संभावनाएं होगी। आइए आज चलेंगे वीकली करंट अफेयर्स पार्ट 4 जनवरी मंथ का लास्ट में यानी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पे संकलन किया गया है। पहले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछा गया ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 महिला एकल का फाइनल खिताब किसने जीता। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यानी ऐसे समझिएगा हाल ही में यानी कल ही देखा जाए तो पुरुष का फाइनल मुकाबला हुआ, उसके एक दिन पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन की महिला एकल फाइनल का मुकाबला हुआ। यानी जनवरी मंथ में ये ऑस्ट्रेलियन ओपन खेली जाती है। यानी ग्रैंड स्लैम में जो 4 प्रतियोगिता होते हैं ना, ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन और यूएस ओपन, तो ये ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है ना ये हर साल जनवरी मंथ में ही खेला जाता है। तो अभी देखा जाए 2 दिन पहले ही यह महिला एकल का फाइनल विजेता हो गए और कल ही पुरुष एकल का भी पुरुष विजेता हो गए हैं। आइए यहाँ पूछा गया महिला एकल ना तो इस बार जो किताब जीत लिया यानी जो पदक जीत लिए इस बार ना इसलिए बार्टी हैं। इसलिए बार्टी इस बार ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 की महिला एकल का फाइनल किताब अपने नाम कर लिया। इसलिए बार्टी इन्होंने जिसको पराजित की ना उसका नाम है डेनियल कॉलिंस। डेनियल कॉलिंस को इन्होंने पराजित करके इसलिए बार्टी जो कि ऑस्ट्रेलियाई मूल के है इन्होंने यह किताब अपने नाम पे कर लिया है। ऑस्ट्रेलियन ओपन जैसे नाम आता है काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से निकलते हैं। जैसे ऑस्ट्रेलियन ओपन पहली बार देखा जाए 1905 में खेला गया था। यहाँ पे महिला पूछा गया था ना तो महिला इसलिए बार्टी विजेता हो गई। वही पुरुष पूछा जाए ना तो कल ही पुरुष विजेता बन गए। यानी राफेल नडाल का आपने नाम सुना होगा। ये राफेल नडाल देखा जाए पुरुष एकल विजेता में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का पुरुष फाइनल का किताब इन्होंने जीत लिया। तो महिला इसलिए बार्टी और पुरुष में याद रखनी है राफेल नडाल इसके विजेता हो गए। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए। आइए सेकेंड नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। पूछा गया गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर कितने हस्तियों को पद्म पुरस्कार देने का ऐलान किया गया है। कितने हस्तियों को पद्म पुरस्कार देने का ऐलान किया गया है ना, ये 128 हस्तियों को देने का ऐलान कर दिया गया। यानी ऐसे समझिएगा इस बार टोटल 128 हस्तियों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा गणतंत्र दिवस के पूर्व संध्या पे यानी 25 जनवरी को शाम में ही कर दिया गया। इसमें देखा जाए 4 हस्ती को पद्म विभूषण दिए गए, वहीं 17 हस्तियों को देखा जाए पद्म भूषण दिए गए, वहीं 107 व्यक्तियों को देखा जाए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। इस बार देखा जाए तो सीडीएस स्टाफ जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया सर बिपिन रावत को पद्म विभूषण से और कल्याण सिंह जो पूर्व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे ना उन्हें भी विभूषण से सम्मानित किया गया है। टोटल देखा जाए तो 128 हस्तियों को इस बार गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या यानी 25 जनवरी को शाम में ही यह पद्म पुरस्कार देने का ऐलान कर दिया गया। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये किसी भी एग्जाम की दृष्टि से हो जाते हैं। आइए थर्ड नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, बोला गया है केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे देश का नया मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त कर दिया। आर्थिक सलाहकार नियुक्त कर दिया ना, इनका नाम है डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन। याद रखिएगा काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यानी ऐसे समझिएगा अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने 28 जनवरी 2022 को ऐसे समझिएगा 28 जनवरी 2022 को ही ये अपने पदभार को संभाल लिए, जिनका नाम है डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन। ये देखा जाए वर्तमान में केंद्र सरकार का मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त कर दिए गए। तो ये 28 जनवरी को ही अपना पदभार ग्रहण कर चुके हैं। काफी महत्वपूर्ण ये नाम है। आइए 4 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। पूछा गया गूगल ने हाल ही में भारतीय एयरटेल में कितने अरब डॉलर का निवेश करने का घोषणा किया है। तो गूगल ने भारतीय एयरटेल में इन्होंने निवेश करने का जो घोषणा किया ना तो 1 अरब डॉलर का इन्होंने किया है। 1 अरब डॉलर का इन्होंने अभी हाल ही में घोषणा किया है। गूगल काफी इंपोर्टेंट नाम आते हैं। देखा जाए तो गूगल की स्थापना 1998 में की गई थी। 1998 में इसकी स्थापना गूगल की, इसका मुख्यालय देखा जाए वर्तमान में ना तो कैलिफोर्निया में अवस्थित है। तो इन्होंने अभी हाल ही में देखा जाए जो भारतीय एयरटेल से इन्होंने जो निवेश की घोषणा किया है ना इन्होंने 1 अरब डॉलर का इन्होंने घोषणा किया है जो काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आइए 5 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। इंपॉर्टेंट पूछा गया, बोला गया है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार
काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 हाल ही में कितने बच्चों को दिया गया ना? ये टोटल 29 बच्चों को दिया गया है। हमने स्पेशल वीडियो भी बना के अपने यूट्यूब पे डाल दिया है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के बारे में। यदि आपने नहीं देखा हो जरूर देख लें, सारे चीज़ का हमने वहाँ पे डिस्कस कर दिया है। तो 29 बच्चों को इस बार देखा जाए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार देने की घोषणा की गई थी, या अलग अलग कैटेगरी में देने की घोषणा की गई थी। यानी ऐसे समझिएगा टोटल 29 बच्चों को देने का घोषणा किया गया, जो कि 6 कैटेगरी में देने की घोषणा की गई है। 6 कैटेगरी में यह प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार देने की घोषणा की गई, जो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इन बच्चों में जो आयु वर्ग के बच्चे शामिल होते हैं ना, उनका आयु होता है 5 वर्ष से 18 वर्ष के बीच में। यानी 5 वर्ष से 18 वर्ष के बीच में इन बच्चों को देखा जाए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिए जाते हैं, जो कि 2022 देने की घोषणा कर दी गई थी। और इस बार टोटल देखा जाए 29 ऐसे बच्चों को यह पुरस्कार दिया गया, जो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आइए 6 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। पूछा गया वित्त वर्ष के लिए भारत के विकास दर के अनुमान को घटाकर कितना % रहने का अनुमान लगाया गया है ना? ये 9% रहा है। ये 9% रहा है। यहाँ पे एक पॉइंट छूट गया है मुझे क्वेश्चन बनाने में, याद रखिएगा। IMF के अनुसार इस क्वेश्चन में ऐसे होगा, IMF के अनुसार वित्त वर्ष के लिए भारत के विकास दर के अनुमान को घटाकर कितना % इन्होंने कर दिया ना? IMF ने किया है, तो IMF यहाँ पे छूट गया है। यहाँ पे तो आप लोग इन्हें लिख लीजिएगा। IMF के अनुसार ना, तो पहले IMF ने देखा जाए ना, जो वित्त वर्ष जो अनुमान लगाए थे 9.5% लगाए थे, लेकिन ये घटाकर इस परसेंट को देखा जाए 9% कर दिया है। 9% कर दिया, जो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और क्वेश्चन नंबर 7 में चलेंगे। इंपॉर्टेंट पूछा गया, बोला गया है राष्ट्रीय बालिका दिवस के बारे में ना हमेशा क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। जैसे देखा जाए राष्ट्रीय बालिका दिवस जिस दिन मनाया जाता है वो तिथि कौन सा है? तो 24 जनवरी को मनाए जाते हैं। 24 जनवरी को मनाए जाते हैं। पहली बार देखा जाए राष्ट्रीय बालिका दिवस जब मनाया गया था ना, 24 जनवरी 2009 को मनाए गए थे। काफ़ी महत्वपूर्ण है, याद रखनी है। पहली बार राष्ट्रीय बालिका दिवस जो मनाए गए थे 24 जनवरी 2009 को मनाया गया था। इसी वर्ष के बाद प्रत्येक वर्ष देखा जाए बालिकाओं को उत्थान के लिए, बालिकाओं को जागृत करने के लिए, बालिकाओं को मोटिवेट करने के लिए देखा जाए प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाए जाते हैं, जो पहली बार 2009 में मनाया गया था और इस बार भी 24 जनवरी को मनाए गए हैं। इस दिन देखा जाए भिन्न भिन्न राज्यों के द्वारा बालिकाओं को उत्थान के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण योजनाओं की भी घोषणा की जाती है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आइए 8 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। पूछा गया हरियाणा और जिस राज्य के सरकार ने 21 जनवरी 2022 को, हरियाणा और जिस राज्य के सरकार ने 21 जनवरी 2022 को यमुनानगर जिले के आद्री बद्री में बांध बनाने का एक समझौता हस्ताक्षर किया है, यह बोला गया है किस राज्य से किया है? तो यह हिमाचल प्रदेश से किए हैं। यानी इस क्वेश्चन को ऐसे समझिएगा, 21 जनवरी 2022 को हरियाणा और हिमाचल प्रदेश ने एक सिग्नेचर किया है यमुनानगर जिले में एक बांध बनाने का। यमुनानगर जिले में एक बांध बनाने का वही देखा गया है। यह हरियाणा ने हिमाचल प्रदेश से सहयोग लेकर देखा जाए यह बांध बनाने का निर्णय लिया है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाते हैं। आइए 9 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट पूछा गया है। बोला गया है 28 जनवरी 2022 को जिस महान स्वतंत्रता सेनानी की 157वीं जयंती मनाई गई ना, उनका नाम क्या है? यानी 28 जनवरी 2022 को जिस महान स्वतंत्रता सेनानी की जयंती मनाई गई उनका नाम क्या है? तो लाला लाजपत राय का जयंती मनाया गया। यानी इस बार 2022 में लाला लाजपत राय की जो जयंती मनाई गई ना, इस बार इनका 157वीं जयंती मनाई गई थी। 157वीं जयंती मनाई गई थी। जैसे देखा जाए लाला लाजपत राय का जन्म देखा जाए 28 जनवरी 1865 में ही हुआ था। 28 जनवरी 1865 में इनका जन्म हुआ था, जो कि पंजाब प्रांत में इनका जन्म हुआ था। इस बार देखा जाए तो 157वीं इनका जयंती मनाए जा रहे थे, जो कि 28 जनवरी 2022 को मनाया गया था। काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। लाला लाजपत राय का 157वीं जयंती इस बार मनाई गई। आइए आगे क्वेश्चन में चलेंगे। पूछा गया हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसको आप शॉर्ट में HPCL के नाम से जानते हैं ना, के नए चेयरमैन एवं प्रबंध निर्देशक नियुक्त कर दिया गया। यानी क्वेश्चन से बोला गया है HPCL के नए चेयरमैन एवं प्रबंध निर्देशक किसे नियुक्त कर दिया गया ना, तो पुष्प कुमार जोशी को कर दिए गए हैं। पुष्प कुमार जोशी को कर दिया, जो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसके पहले देखा जाए ना, ये पुष्प कुमार जोशी जो है ना, इसी HPCL के देखा जाए ना, जो डायरेक्टर पोस्ट पे है, यानी HR यानी
उप डायरेक्टर आप बोल सकते हैं, यानी उसी पोस्ट पे ये विराजमान थे। बट इस बार इन्हें देखा जाए तो एचपीसीएल के चेयरमैन एवं प्रबंध निर्देशक बना दिए गए, जिनका नाम है पुष्प कुमार जोशी। पुष्प कुमार जोशी वर्तमान में एचपीसीएल के चेयरमैन और प्रबंध निर्देशक बना दिए गए। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाते हैं। आइए 11 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। पूछा गया है भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक, जिसको आप सीपीआई के नाम से जानते हैं ना, 2021 की घोषणा कर दी गई। इस बार देखा जाए टोटल 180 देशों की सूची तैयार की गई थी, जिसमें पूछा गया है 2021 की सूची में टोटल 180 देशों में भारत को कितनी रैंक दिया गया ना, तो 85वीं रैंक दिया गया है। यानी ऐसे समझिएगा, अभी हाल ही में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का आपने नाम सुना होगा। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा भ्रष्टाचार बोध सूचकांक यानी सीपीआई 2021 घोषणा कर दिया गया। इस बार टोटल 180 देशों में भारत को जो है ना 85वां रैंक दिया गया है, और इनकी स्कोर देखा जाए तो 40 स्कोर इनको दिया गया था, जो काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। पिछले वर्ष की तुलना में देखा जाए इस वर्ष भारत का कुछ फायदा इन्होंने सुधार किया है। जैसे भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक पिछले वर्ष से देखा जाए ना 2020 में भारत को 86वां रैंक दिया गया था, और वहीं 2019 में देखा जाए ये 80वां रैंक पे थे। यानी 19 में इनकी स्थिति काफी अच्छी थी, फिर 20 में आके कोरोना काल में इनकी स्थिति गड़बड़ हो गई, फिर अभी देखा जाए 2021 में इनकी स्थिति थोड़ी सी सुधार हुई है, यानी 86 से 85वां रैंक पे आया है। तो ये काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इस बार याद रखनी है, भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक में भारत को जो है ना 85वां रैंक दिया गया, जो काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आइए आगे महत्वपूर्ण क्वेश्चन में चलेंगे। इंपॉर्टेंट बोला गया है आईसीसी की तरफ से जारी ताजा रैंकिंग यानी टी20 का रैंकिंग जारी किया गया, वो भी महिला क्रिकेटर का ना। पूछा गया है आईसीसी की तरफ से जो टी20 रैंकिंग जारी की गई है उसमें कौन सी महिला क्रिकेटर को प्रथम स्थान दिया गया ना। ये महिला क्रिकेटर है शेफाली वर्मा। शेफाली वर्मा को देखा जाए इस बार टोटल जो रैंक दिया गया ना आईसीसी की तरफ से 726 रैंक के साथ इनको देखा जाए तो टी20 में पहली महिला यानी पहले महिला क्रिकेटर के स्थान पर इनको रखा गया है, जिनका नाम है शेफाली वर्मा। शेफाली वर्मा। इसके पहले देखा जाए तो स्मृति मांधाना थी, वो काफी पीछे चली गई, उनका रैंक इस बार चौथा स्थान हो गया, और ये शेफाली वर्मा पहले स्थान पे आ गए हैं, जो काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आइए 30 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। इंपॉर्टेंट पूछा गया है, बोला गया है कलकत्ता में नए पूर्वी सेना कमान के प्रमुख के रूप में जिसे नियुक्ति किया गया ना, उनका नाम क्या है। यानी कलकत्ता में नए पूर्वी सेना के कमान के रूप में बोला गया, नियुक्त कर दिया ना, इनका नाम है, काफी इंपॉर्टेंट नाम है, लेफ्टिनेंट जनरल आरपी कलिता। लेफ्टिनेंट जनरल आरपी कलिता इनका नाम है, जिन्हें हाल ही में देखा जाए कलकत्ता में नए पूर्वी सेना प्रमुख के रूप में इनकी नियुक्ति कर दिया गया है, जो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाते हैं। यह देखा जाए आज ही यानी 31 जनवरी से ये अपने पदभार पे ग्रहण कर लेंगे, जिनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल आरपी कलिता, जो कि कलकत्ता में नए पूर्वी सेना कमान के ये अध्यक्ष इन्हें प्रबंध निर्देशक यानी प्रमुख बना दिए गए हैं, जो कि आज ही यानी 31 जनवरी को ये अपने पदभार पे ग्रहण कर लेंगे। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाते हैं। आइए आगे चलेंगे। आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में जितने नए जिलों के गठन को मंजूरी दे दिया, यानी आंध्र प्रदेश में पहले जो जिले थे ना और भी नए जिलों को इन्होंने गठन कर मंजूरी दे दिया, वो जिले हो गए 13। यानी अब नए जिले 13 जिले को और गठन का मंजूरी दे दिया ये आंध्र प्रदेश सरकार ने। यानी अब देखा जाए ना तो आंध्र प्रदेश में लगभग टोटल देखा जाए 26 जिले हो जाएंगे। याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश में अब जिलों की संख्या 26 हो गई जब से 13 जिलों को मंजूरी दे दिया आंध्र प्रदेश। जगनमोहन रेड्डी का आपने नाम सुना होगा, जो वहाँ के अभी मुख्यमंत्री हैं। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये सभी हो जाते हैं। आइए आगे क्वेश्चन में चलेंगे। इंपॉर्टेंट पूछा गया है, बोला गया है राष्ट्रीय मतदाता दिवस जिस दिन मनाए जाते हैं ना, यानी ऐसे समझिएगा राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है तो 25 जनवरी को मनाए जाते हैं। 25 जनवरी को प्रत्येक वर्ष देखा जाए राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाए जाते हैं। आइए इनके बारे में कुछ बातें रिकॉल करते हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय मतदाता दिवस क्यों मनाया जाता है 25 जनवरी को ना, तो याद रखनी है 25 जनवरी 1950 को ही 25 जनवरी 1950 को ही निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी ना, निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। इसी दिन को याद करने के लिए पहली बार देखा जाए 25 जनवरी 2011 को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया था। 25 जनवरी 2011 को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाए गए थे, और इसी वर्ष के हर साल देखा जाए यानी 2011 से ही हर साल राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाए जाते हैं 25 जनवरी को, जो इस बार भी मनाया गया। और इस बार देखा जाए 12वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस, यानी इसका जो संस्करण था ना 12वां संस्करण था। काफी इंपोर्टेंट
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आइए आगे चलेंगे। लखनऊ आईपीएल फ्रेंचाइजी की, जी अभी हाल ही में नया टीम बना है लखनऊ ना, अभी हाल ही में न्यू टीम बने हैं, यानी पहले आईपीएल में 8 टीम थे, अब देखा जाए 10 टीम बनने वाले, यानी 9 टीम तो बन चुका है, एक अहमदाबाद भी बनने वाले हैं, उसकी भी घोषणा तय कर दी गई है, तो 10 टीम अब बन जाएंगे ना। तो लखनऊ के बारे में पूछा गया है, बोला गया है अपने टीम का नया नाम रखने की घोषणा किया ना, तो क्या नाम रखने की घोषणा किया इन्होंने, तो लखनऊ सुपर जॉइंट, याद रखेगा लखनऊ सुपर जॉइंट, ये अपने लखनऊ आईपीएल ने अपने टीम का इन्होंने नाम रखने की घोषणा कर दी। आइए इन लखनऊ आईपीएल फ्रेंचाइजी की थोड़ा बातें रिकॉल करते हैं। सबसे पहले याद रखिएगा, इन्हें जो खरीदा है ना, वो इस बार जो लखनऊ आईपीएल टीम के जो कप्तान होंगे ना, वो केएल राहुल होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस बार जो लखनऊ आईपीएल फ्रेंचाइजी यानी लखनऊ टीम के जो कप्तान होंगे ना, केएल राहुल होंगे, और इनको जो खरीदे है ना, जो टीम का मालिक है ना, उनका नाम है आरपी संजीव गोयनका, यानी आरपी संजीव गोयनका एक ग्रुप है, इन्हीं ग्रुप के द्वारा देखा जाए लगभग 7,000 करोड़ में इन टीम को खरीदा गया है, जो काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, जो कि केएल राहुल इस टीम के कप्तान बनाए गए हैं। आइए 70 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। इंपॉर्टेंट पूछा गया है, बोला गया है आईसीसी की तरफ से साल 2021 के सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर किसे चुना गया ना, ये स्मृति मंधाना है, यानी आईसीसी ने अभी हाल ही में देखिएगा, अभी जस्ट ऊपर हम बता रहे थे T20 का भी प्लेयर को सम्मिलित किया था ना, T20 में शेफाली वर्मा को सर्वश्रेष्ठ प्लेयर चुना है, लेकिन आईसीसी ने 2021 का सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर जो चुना ना, वो भारतीय मूल की स्मृति मंधाना को चुना है, जो काफी हाईलाइटेड क्वेश्चन हो जाते हैं, यानी ऐसे समझिएगा आईसीसी के द्वारा अभी हाल ही में काफी सारे ऐसे क्रिकेटर को चुना गया है 2021 के लिए, यानी सर्वश्रेष्ठ महिला, सर्वश्रेष्ठ पुरुष, ऐसे काफी चुने गए हैं, तो इस बार स्मृति मंधाना को सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर चुना गया है, जो काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आइए 80 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। पूछा गया हाल ही में जो देश विश्व में खीरे, ये खीरे खाने वाला खीरा है, याद रखिएगा, खीरे के सर्वाधिक निर्यातक देश बन गया, यानी खीरा का सर्वाधिक निर्यातक देश बन गया ना, ये भारत है, ये भारत है, याद रखिएगा, विश्व का भारत जो है ना, भारत खीरा का सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया ये विश्व का, जो काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आइए 19 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। पूछा गया असम सरकार ने जिसे राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान देने की घोषणा किया, असम वैभव देने की घोषणा किया, यह है रतन टाटा को, यानी घोषणा पहले कर दिए गए थे, लेकिन 26 जनवरी को इनको यह पुरस्कार से सम्मानित कर दिया गया। याद रखिएगा, असम सरकार ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है, यह असम वैभव वहां के नागरिक सम्मान होते हैं, रतन टाटा को क्यों दिया गया, तो आइए महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पे होते हैं। जैसे रतन टाटा देखा जाए ना, तो असम सरकार के सहयोग से देखा जाए लगभग 9 अस्पताल, कैंसर अस्पताल का निर्माण कर रहा है रतन टाटा ने वहां पे असम सरकार में, तो असम सरकार के सहयोग से रतन टाटा ने कैंसर ऐसे अस्पतालों का वहां पे निर्णय लिया है स्थापना करने का। इसलिए देखा जाए इन्हें असम सरकार ने इनके कर्तव्य को देखते हुए, इन महान हस्तियों को देखते हुए इन्हें अपना राज्य का सर्वोच्च असम वैभव पुरस्कार से सम्मानित करने का फैसला किया था, पहले ही घोषणा कर दिया गया था, लेकिन 26 जनवरी को यह इन्हें पुरस्कार दे दिया गया, जो काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आइए 20 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। पूछा गया भारत के किस पूर्व फुटबॉलर एवं कोच का निधन हो गया, वो भी 72 वर्ष की आयु में ना, इनका नाम है सुभाष भौमिक, काफी इंपॉर्टेंट ये नाम है, अक्सर एग्जाम में पूछे भी गए थे ये नाम, पहले भी देखा जाए ये भारत के पूर्व फुटबॉलर थे और कोच भी थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया, इनका नाम है सुभाष भौमिक, इनका आयु देखा जाए 72 वर्ष इनके आयु थे। आइए 21 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। इंपॉर्टेंट पूछा गया है, बोला गया है केंद्र सरकार ने इंडिया गेट से अमर जवान ज्योति, काफी इंपॉर्टेंट है, अमर जवान ज्योति को हस्तांतरित करके वहां किसकी प्रतिमा स्थापित करने की बात की, तो ये सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा स्थापित करने की बात की। आपने देखा होगा 26 जनवरी को ही पीएम के द्वारा यह घोषणा किया गया था, यानी अमर जवान ज्योति को वहां से हटाने का, और वहां पे देखा जाए तो एक प्रतिमा स्थापित किया जाएगा जिनका नाम है सुभाष चंद्र बोस, यानी सुभाष चंद्र बोस के नाम का वहां पे प्रतिमा, ये प्रतिमा की जो ऊंचाई होगी ना, काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, याद रखेगा, 28 फुट ऊंचे होंगे, 28 फुट ऊंचे और 6 फुट चौड़ा, याद रखेगा 6 फुट चौड़ा और 28 फुट ऊंचा इस प्रतिमा की ऊंचाई होगा, जो कि इस बार लगाए जाएंगे इंडिया गेट के अमर जवान ज्योति जहां पे पहले चलते थे ना, वहीं पे ये प्रतिमा लगाए जाएंगे, वो भी सुभाष चंद्र बोस का, पीएम के द्वारा भी हाल ही में घोषणा किया गया था। आइए आगे क्वेश्चन में चलेंगे। पूछा गया है नेताजी रिसर्च ब्यूरो ने जापान के जिस पूर्व प्रधानमंत्री को नेताजी पुरस्कार 2022, काफी इंपॉर्टेंट है, सम्मानित करेंगे ना,
ना ये शिंजो अबे को करेंगे, शिंजो अबे को करेंगे। इसके पहले भी आपने देखा होगा 2021 में इन महान प्रधानमंत्री को, यानी जापान के जो प्रधानमंत्री शिंजो अबे थे ना, इन्हें भारत सरकार के द्वारा पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। इसके पहले इन्हें पद्म विभूषण भी दिया गया था और इस बार इन्हें देखा जाए प्रधानमंत्री के द्वारा नेताजी पुरस्कार 2022 से इन्हें सम्मानित किया जाएगा। शिंजो अबे काफी इंपॉर्टेंट नाम है, अक्सर एग्जाम में इनके पहले याद रखिएगा, इनको पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है, जो काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आइए 23 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। पूछा गया है केंद्र सरकार ने हाल ही में जिस राज्य के मंगलुरु के गंजीमठ में एक प्लास्टिक पार्क बनाने का निर्णय लिया ना, ये कर्नाटक में लिया है। प्लास्टिक पार्क बनाने का निर्णय लिया है, यानी जितने भी कचरा उचरा जमा होते हैं ना, इन सभी को एक पार्क में मतलब जमा करके उन्हें वहाँ पे किसी एसिड से उनको खत्म किया जाएगा। इन्हें प्लास्टिक पार्क बनाने का निर्णय लिया है, ये कर्नाटक सरकार के द्वारा लिया गया। यानी प्रदूषण को काफी कम करने का इन्होंने प्रयास किया है कर्नाटक सरकार के द्वारा। हाई 24 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। पूछा गया है पाकिस्तान के जिस विकेट कीपर बल्लेबाज को आईसीसी पुरुष टी20 प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया, प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया, वो भी आईसीसी के द्वारा टी20 मैचों के लिए ना प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया, मोहम्मद रिजवान है। ये पाकिस्तान के क्रिकेटर है, याद रखिएगा। टी20 में काफी अच्छा इन्होंने प्रदर्शन किया था, इसलिए आईसीसी के द्वारा इनको देखा जाए टी20 में प्लेयर ऑफ द ईयर 2021 से इन्हें सम्मानित किया जाएगा। मोहम्मद रिजवान ये पाकिस्तान मुल्क के हैं। तो अभी हाल ही में आईसीसी के द्वारा काफ़ी ऐसे सारे पुरस्कार की घोषणा किया गया है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो यह भी क्वेश्चन से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मोहम्मद रिजवान जो कि आईसीसी के द्वारा इन्हें टी20 का प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया। आइए इस सीरीज में यानी करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स जनवरी के लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पूछा गया है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस बोला गया किस तारीख को हर साल मनाया जाता है ना, 24 जनवरी को मनाए जाते हैं। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस भी मनाए जाते हैं। इसी दिन देखा जाए तो शिक्षा दिवस भी मनाए जाते हैं। इस बार अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी को जो मनाया गया ना, इस बार इसकी थीम याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका थीम है चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन, यानी चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन। इस बार अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी को जो मनाया गया ना, इसका ये थीम था। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन का हमने यहाँ पे संकलन किया था, यानी जनवरी मंथ का चारों सीरीज को हमने लेके यहाँ पे आया, यानी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 पहले हमने अपलोड किया था। इस बार पार्ट 4, इसमें महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन का हमने संकलन किया। यानी देखा जाए टोटल जनवरी मंथ में 100 क्वेश्चन का हमने यहाँ पे संकलन करके आपको यूट्यूब पे मैंने डाला है। आप इन्हें बार बार रिकॉल करने का प्रयास करें, जो कि किसी भी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। थैंक यू दोस्त, मुझे विश्वास है आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आए होंगे। आप इन्हें शेयर करें, इन्हें लाइक करें एंड कमेंट करने का भी प्रयास करें। थैंक यू, फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट करंट के सीरीज में। थैंक यू, बाय बाय।